हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हितेश गुप्ता और जैसे कि आप सब जानते हैं मैं एक आरसीएसी हूँ। अ न्यू डे, अ न्यू टॉपिक। इस समय स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की बहुत रिफ्यूज़ल आ रही हैं, तो आज के इस टॉपिक में कोशिश करेंगे कि कवर कर सकें कि स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में क्या गलती हो रही है और आगे नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अभी आज हम स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, जिसने अपने स्पाउसेस के लिए ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन लगाई थी, चाहे वो स्टडी परमिट पे हो चाहे वो वर्क परमिट पे हो, इस समय बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आ रही हैं। एंड जब रिफ्यूजल आती है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट देन व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? द ओनली ऑप्शंस व्हिच द एप्लीकेंट थिंक कि अब जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है रिकंसिडरेशन का या री एप्लीकेशन का, एंड आप उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज इस वीडियो से मैं शायद थोड़ी बहुत आपकी उस कंफ्यूजन को दूर करने में आपकी हेल्प कर सकूं। अगर आप कनाडा में स्टडी परमिट पे हैं और अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर चुके हैं और अब 5 से 6 महीने बाद आपको रिफ्यूजल आई है फॉर XYZ रीज़न, चाहे वो रीज़न है आपके फाइनेंसिस का, चाहे वो रीज़न है आपकी एजुकेशन का, चाहे वो रीज़न है आपके स्पाउस के प्रोफाइल का, देयर कुड बी एनी रीज़न, देन यस इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग। बट देन अब आगे हमारे पास ऑप्शन क्या है? आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि यार रिकंसिडरेशन अप्लाई कर दो। सो let me tell you very honestly that yes, reconsideration is an option. Nobody is denying that it is an option, but it does not apply to everyone's case. हो सकता है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जब आपने पहली बारी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी थी प्रॉपर ना दी हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी हो। You may not have given your financial documents properly. You may not have given your relationship documents properly. You may not have given your study related documents properly. हो सकता है आपने लेटर ऑफ एनरोलमेंट ना दिया हो सकता है आपने ट्रांसक्रिप्ट्स ना दी हो सकता है आप प्रूव ना कर पाए हो कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, और ये भी हो सकता है कि आप ये ना प्रूव कर पाए हो कि स्पाउस के यहाँ आने के बाद वो वापस जाएंगे। एंड देन द मोस्ट कॉमन रीजन विच यू सी इज दैट वी डू नॉट बिलीव दैट यू विल गो बैक टू योर होम कंट्री। सो इन सब सर्कमस्टांस में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी, इफ योर डॉक्यूमेंट्स वर नॉट प्रॉपर, इफ योर डॉक्यूमेंट्स वर लैकिंग इन समथिंग, इफ दे वर मिसिंग इन समथिंग, देन रिकंसिडरेशन इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। आप रिकंसिडरेशन में अपना टाइम खराब मत करना। द रीजन बीइंग, व्हेन यू अप्लाई फॉर रिकंसिडरेशन, देन कोई गारंटी नहीं है कि IRCC आपके पास विद इन 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज रिप्लाई करेगा। बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को 4 दिन में भी रिकंसिडरेशन के बाद अप्रूवल आती है। दैट्स नोबडी इज डिनाइंग दैट, बट देन दिस डज नॉट अप्लाई टू एवरीवन्स केस। मैं बार बार यही बात बोलूंगा, रिकंसिडरेशन तभी एक ऑप्शन है जब यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी डॉक्यूमेंट एंड whatever you provided वो बहुत था आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए। देन यस, prepare a strong letter for your reconsideration and submit it or contact us, we will do the needful for you. पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी या आपको नहीं श्योर है कि आपने सही डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, then reconsideration is not an option. Reapplication is the way forward. And इस समय हो सकता है कि आपको कहीं से कोई सलाह आए कि उनके स्पाउस का भी रिफ्यूजल आया था, तो what they did was they submitted a visitor visa application instead of a SOWP application second time and उनके स्पाउस को विजिटर वीजा मिल गया। प्लीज अगेन टेलिंग यू, इस समय ट्रस्ट मी, इस समय विजिटर वीजा की बहुत ज्यादा रिफ्यूजल्स हैं, बेहद रिफ्यूजल्स हैं। तो अगर आप स्टडी परमिट पे हैं या वर्क परमिट पे हैं और एक SOWP आपके लिए ऑप्शन है, तो उस केस में नेवर एवर एवर थिंक ऑफ विजिटर वीजा एज द सोल ऑप्शन। इट शुड नॉट बी द ओनली ऑप्शन विच यू हैव, बिकॉज जब आप एक विजिटर वीजा भी अप्लाई करते हैं, उसका रिजल्ट आने में, चाहे अप्रूवल हो चाहे रिफ्यूजल हो, आने में कुछ महीने का टाइम निकलता है। तो सोचिए
इफ़ यू आर लकी इनफ कि आपको विद इन 15-21 मंथ और मे बी 1.5 मंथ्स आपका रिजल्ट मिल जाता है, देन दैट्स फाइन, ठीक है, यू कैन नाउ प्लान अकॉर्डिंगली। बट सोचिए, अगर आप पिछले 3-4 महीने से वेट कर रहे हैं विजिटर वीज़ा का एंड देन द रिजल्ट कम नेगेटिव, और आपने 4 महीने अपनी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन भी डिले करी, तो आपको क्या मिला? पहला आपको लॉस हुआ टाइम का, आपका टाइम पूरा खराब हुआ, क्योंकि आप 4 महीने में अगर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते तो हो सकता है इस समय आपकी एप्लीकेशन एक फाइनल रिजल्ट पर होती या बहुत पास होती। तो आपने एक तो वो टाइम खराब किया, दूसरा जो एंजाइटी, जो दिमाग में स्ट्रेस है, वो भी आपको इतना ज़्यादा लेवल पे हो जाता है, that will affect your personal life as well. And the biggest thing which I would say here is, जब आपने अप्लाई किया उस समय आपके स्टडी परमिट में अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पड़ा था या 9 महीने पड़े थे, तो आप SOWP अप्लाई कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। अब रिजल्ट 4 महीने बाद आया है आपके विजिटर वीज़ा का, सो उन 9 महीनों में से यू लॉस्ट योर 4 मंथ्स एंड समहाउ आपको रिफ्यूज़ल आई है। तब आपके पास सिर्फ 5 महीने की अपनी स्टडी रह गई है, एंड इस समय अगर आप अपना दोबारा SOWP अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स, सारा का सारा प्रूफ इकट्ठा करने में आपको 10 से 15 दिन लगेंगे। अगर आप जल्दी से जल्दी करेंगे तो आप सब अपना इकट्ठा करके अप्लाई करते हैं, देन ऑल्सो यू कैन रिसीव द रिफ्यूजल, बिकॉज आपका स्टडी परमिट की जो टाइमलाइन है ना, बहुत कम रह गई है। तो इससे अच्छा जब आपका पहली बार रिफ्यूजल आया था, अगर आपने तभी अपना SOWP अप्लाई कर दिया होता, तो आपके स्टडी परमिट खत्म होने तक आपके स्पाउस यहाँ होते, ओपन वर्क परमिट पर होते। अब देखिए, ये थोड़ा सा ना कोई डीपली सोचता नहीं है, एंड जब आप डीपली नहीं सोचते हैं देन आपको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अगर आपका स्टडी परमिट खत्म होने वाला है, देन अगर अब आपको SOWP लगाना है तो आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, यू नीड अ जॉब, और आपको जॉब चाहिए नॉकआउट OAB में। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, दे नो हाउ टफ इट इज टू गेट अ जॉब इन नॉकआउट OAB। तो जब आप स्टडी परमिट पे थे तो आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए था, the only thing which you had to show was continuation of study and you are a genuine student and your spouse has a strong profile and you will both go back after completion of your studies। सिर्फ वहां तक बात थी, जॉब ऑफर बीच में नहीं आया था। पर क्योंकि आपने उस समय टाइम पे नहीं अप्लाई किया, अब ये सब तो ऊपर है ही है जो आपको स्टडी परमिट पे दिखाना था, सिर्फ उसमें से आप स्टडी हटा दीजिए क्योंकि आपकी स्टडी खत्म होने वाली है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। पर आपका रिलेशनशिप, आपके स्पाउस का प्रोफाइल, आपके फाइनेंसेस, ये सब मैटर करेंगे। एंड इसके साथ एक जो चीज और जुड़ गई, दैट इज योर जॉब ऑफर, एंड वो जॉब आपकी नॉकआउट OAB में होनी ही चाहिए, वरना यू विल अगेन रिसीव अ रिफ्यूजल। और इस समय रिफ्यूजल का एक कारण ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने, आई अंडरस्टैंड उनकी गलती नहीं है, जब वो यहाँ पे आए थे, द फर्स्ट एम वॉज टू जस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन ASAP, एंड उन्होंने सोचा कि जो डॉक्यूमेंटेशन रह गई है हम बाद में एज अ वेब फॉर्म अटैच कर देंगे। पर बहुत बारी क्या हुआ है कि वो वेब फॉर्म आपकी फाइल में वो अटैच हुआ ही नहीं है, एंड जब वो अटैच नहीं हुआ है, द बेसिक कंक्लूजन इज कि फाइल रिफ्यूजल। बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को ADR, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ रही है, बट बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई ADR नहीं है, डायरेक्ट रिफ्यूजल है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा, 10 दिन बचाने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास 10 दिन बाद आएगा, तो चलो सबसे पहले फाइल लगा देते हैं, कोई ना, बाद में डॉक्यूमेंट देंगे। उस 10 दिन बचाने के लिए प्लीज़ अपने 3 से 4 महीने खराब मत करना। मेक श्योर your documentation is more than enough to justify everything in your file and then submit your application। और जो मैं नॉक कोड की बात आपसे कर रहा था, अगर आपका कोर्स 3 महीने में खत्म होने वाला है, आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, तो अभी अपना ओपन वर्क परमिट अप्लाई मत करना। डोंट अप्लाई इट राइट नाउ अनलेस यू डू नॉट हैव अ जॉब। सो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही टेक योर नेक्स्ट स्टेप वाइजली। रिफ्यूजल आना is a very disheartening thing, but it is not the end of the world. Make sure whenever you reapply, you plug in all the holes which were there in your first file and then reapply. If it takes time, give it time. Take your time, because once you submit it,
it will take another 4-5 months for IRCC to come back to you and tell you कि आपकी फाइल में ये दिक्कत है, आप इसे ठीक कीजिए. And as always, if you would want to consult us regarding the same, मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा हर स्टूडेंट के लिए खुले हैं. एनी टाइम यू आर फ्री, वॉक इन हियर. अगर आप शाम को फ्री हैं, आप शाम को ये जस्ट कॉल मी बिफोर हैंड कि आज हम थोड़ा लेट हो जाएंगे. मोस्ट वेलकम. अगर आप सैटरडे को फ्री हो, सैटरडे को आओ. संडे को फ्री हो, संडे को आओ. जस्ट लेट मी नो दैट यू वांट टू कम एंड वी कैन अरेंज समथिंग, दैट्स फॉर श्योर. सो इसी के साथ उन सभी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट होल्डर्स को जिनका रिफ्यूजल आया है, दिल से मेरी सपोर्ट है. आई विश आपके स्पाउस यहाँ पे जल्दी से जल्दी आ सके, आपके साथ रह सकें, आपके साथ काम में हाथ बटा सकें. बट प्लीज़ दोबारा फाइल में हफड़ा दफड़ी मत करना. टेक योर टाइम, प्लीज़ टेक योर टाइम एंड देन सबमिट द एप्लीकेशन एंड यू विल श्योरली सक्सीड. इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. See you soon in the next video. तब तक के लिए take care guys. Thank you.